हेलो फ्रेंड्स, कलर माई वॉल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट लकी। तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज मैं जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ पेंट के प्रोसेस के ऊपर। कोई भी व्यक्ति अगर पेंट कराता है, तो उससे पहले उसको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो वो पेंट करा रहा है, वो कौन से प्रोसेस में होगा। फ्रेश पेंट में होगा, रीपेंट विद प्राइमर में होगा, या फिर रीपेंट में होगा। जैसे कि मैंने ये तीनों चीज़ बताई, ये पेंट के प्रोसेस है, जिसे हम लोग कहते हैं 3 तरीके के पेंट के प्रोसेस होते हैं। एक होता है फ्रेश पेंट, एक होता है रीपेंट विद प्राइमर, एक होता है रीपेंट। ये हमारे सारे पेंट के प्रोसेस होते हैं, ठीक है? जो भी कॉन्ट्रैक्टर आपके पास काम करने आया है, या फिर आप कंपनी से काम कर रहे हैं, लाइक अर्बन, एशियन पेंट, बर्जर से, तो वो आपको उसके अंदर लिख के देंगे कि फ्रेश पेंट हो रहा है आपके यहाँ पे, या फिर रीपेंट भी हो रहा है, या फिर रीपेंट विद प्राइमर हो रहा है, और उसका प्रोसेस भी है वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी चीज़ को मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है? कि 3 तरीके के पेंट के प्रोसेस होते हैं, वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वो कल को काम कराएँ तो उनको कोई परेशानी आए ना, ठीक है? और वो कॉन्ट्रैक्टर को भी देख सके, हाँ, कि बंदा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कि मेरी कल को जो वॉल्स है उनके अंदर मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है? तो फिर मैं इसको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, जो आपके लिए ज़रूर काम आएगी। तो मिलते हैं वीडियो। दोस्तों, बात करते हैं कि फ्रेश पेंट कराने की कब-कब हमें ज़रूरत पड़ती है वॉल्स के ऊपर, ठीक है? हम लोगों को पहले देखना होता है कि वॉल के ऊपर क्या डैमेज है, और उसके अलावा हमें ये देखना होता है कि वॉल के ऊपर कोई स्केच पेन का निशान, या फिर मतलब जैसे बच्चे लिख देते हैं स्केच पेन से, या फिर पेन के दाग डाल देते हैं, ठीक है? या फिर कोई ग्रीस टाइप लगा होता है कभी-कभार, ठीक है? या फिर आपकी जो वॉल है, ठीक है? वॉल के ऊपर खाने के तेल के निशान लगे होते हैं, ठीक है? तो उसको हटाने के लिए भी फ्रेश पेंट का यूज़ किया जाता है। देन आपकी वॉल के अंदर बहुत ज़्यादा अंडुलेशन है, अंडुलेशन मीन दबक है। कहीं से आगे है, कहीं से पीछे है, उसे कहते हैं डबक, जब यूँ आती है वो, ठीक है? अगर उसको आपको क्लियर करना है, तो उस केस में भी आपको फ्रेश पेंट कराना पड़ेगा, मीन्स आपको पीओपी पनिंग करानी पड़ेगी, देन पूरा फ्रेश पेंट का पूरा प्रोसेस पूरा फॉलो किया जाएगा, ठीक है? देन अब बात करते हैं, एक केस और होता है, जिस केस के अंदर जैसे आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि 2 तरीके के पेंट होते हैं, एक होता है वॉशेबल पेंट, एक होता है नॉन वॉशेबल पेंट। अगर आप नॉन वॉशेबल पेंट से एक प्रीमियम कैटेगरी में जाएँगे, मीन्स सेमी वॉशेबल या फिर फुल्ली वॉशेबल पेंट में जाएँगे, तो आपको पूरा प्रोसेस शुरू दोबारा फ्रेश तरीके से कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उसका बेस है, वो उसी तरीके से मेंटेन किया जाएगा। क्योंकि जो नॉन वॉशेबल पेंट होता है, उसके लिए बेस अलग बनता है, और जो फुल्ली वॉशेबल पेंट होता है, उसके लिए बेस अलग तरीके से बनता है। तो बात करेंगे आगे वीडियो में। ठीक। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, ये फ्रेश पेंट का हमारा प्रोसेस है, जिसमें 2 कोट हमें वॉल पुट्टी के करने होते हैं, ठीक है? और वॉल पुट्टी करने से पहले हम लोगों को पहले जो डस्ट होती है उसको हटाना पड़ता है, देन उसके ऊपर हमें पुट्टी अप्लाई करनी होती है। वो 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए पर कोट के अंदर। जैसे हमने अभी एक कोट करा है, तो 4-5 घंटे बाद हम लोग को दूसरा कोट करना है पट्टी का। देन उसके ऊपर हम लोग सैंडिंग करते हैं। सैंडिंग करने के बाद उसकी डस्ट हटा करके हम लोग आते हैं प्राइमर पे। फिर हम लोग प्राइमर करेंगे एक कोट। अगर गर्मी का टाइम है तो 3 से 4 घंटे, और अगर ठंड का टाइम है तो 5 से 6 घंटे के अंदर प्राइमर सूख जाता है। देन हमारी वॉल रेडी है पेंट करने के लिए। पेंट के 2 कोट लगाए जाते हैं, और जैसे रिक्वायरमेंट होती है फिर उसके हिसाब से हमें कोट लगाया जाता है, ठीक है? 4 से 5 घंटे का ड्राइंग टाइम होना चाहिए पर कोट के बीच में। तो आप देख सकते हैं ये पूरा पेंट का प्रोसेस है, जो कि फ्रेश पेंट का प्रोसेस है। दोस्तों, बात करते हैं रीपेंट विद प्राइमर की ज़रूरत हम लोगों को कब पड़ती है। रीपेंट विद प्राइमर की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है, जैसे हम मान के चलिए चाय के दाग के निशान हैं, कॉफ़ी के दाग के निशान हैं, या फिर आपके जो मोम वाले क्रेयॉन्स होते हैं, ठीक है? वो उसके दाग के निशान हैं, या फिर पेंसिल के निशान हैं, ठीक है? या फिर आपकी अगरबत्ती के या दीपक के निशान हैं, तो आपको करना पड़ेगा रीपेंट विद प्राइमर, ठीक है? और मान के चलिए आपकी जो वॉल है, वॉल के ऊपर आपके आपके हो रखे हैं छोटे-छोटे छेद, ठीक है? मान के चलिए 4 छेद या फिर 10 छेद हो रखे हैं, ठीक है? तो उसको उस कंडीशन के अंदर पूरी वॉल की कंडीशन तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम रीपेंट विद प्राइमर में करेंगे। क्योंकि देखो, हम लोगों को क्या करना है, पूरी वॉल को तो हम लोग एक साथ मतलब पट्टी करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग उसको फिल अप करेंगे बिरला पुट्टी से, देन उसके अंदर सैंडिंग करके उसके ऊपर फिर हम लोग वो लगाएँगे, पूरी वॉल के ऊपर हम लगाएँगे प्राइमर, देन 2 कोट हम ना पेंट लगा देंगे। जो जो चीज़ हमारी रीपेंट विद प्राइमर के अंदर काउंट हो जाएगी। तो ये है रीपेंट विद प्राइमर का प्रोसेस। इसमें पहले हम सारी रिपेयर करेंगे, देन उसके बाद छोटे बड़े गड्ढे जितने भी होंगे उसको रिपेयर करके भर देंगे। देन उसको हम ऊपर करेंगे सैंडिंग, देन उसके ऊपर एक कोट मारेंगे प्राइमर का पूरी वॉल के ऊपर, देन 2 कोट ऑफ पेंट होगा।
और इसके अंदर सबके अंदर जो ड्राइंग टाइम रहेगा वो वही रहेगा जो हमने फ्रेश पेंट के अंदर हमने देखा था। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके पेंट के अंदर। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग रीपेंट की। रीपेंट आप लोग एक वर्ड से ही समझ रहे होंगे, रीपेंट मतलब फिर दोबारा पेंट करना। अब मान के चलिए आप हर साल या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर अपना पेंट कराते हैं, ठीक है? और आप एक अच्छे कैटेगरी का पेंट चूज़ करते हैं जैसे कि सेमी वॉशेबल, जैसे एक्वालाइट या फिर बर्जर का ईज़ी क्लीन। अब ये वाले पेंट आप चूज़ करते हैं हर साल। तो ये आप हर मतलब 2-3 साल में पेंट करा रहे हैं, तो आपकी अगर वॉल्स की कैटेगरी ठीक है, लाइक मतलब आपकी वॉल के ऊपर कोई ज़्यादा पपड़ी नहीं बन रही, या फिर आपके वॉल्स के ऊपर पूरे घर के अंदर मान के चलिए 7-8 सिर्फ छोटे-मोटे गड्ढे हो रखे हैं, और मतलब आपके छोटे-मोटे जैसे दीवार के ऊपर हल्के-फुल्के जूते के निशान हो गए, ठीक है? या फिर कोई मतलब डस्ट हो गई, तो ये छोटी-मोटी चीज़ें जो जो होती है, वो हम लोग रीपेंट के अंदर काउंट करते हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट से रीपेंट मतलब डायरेक्ट कोट मारना है। हम लोग क्या करेंगे, हल्की-हल्की सैंडिंग करेंगे, जहाँ पे छोटी-मोटी रिपेयर होंगे, रिपेयर करेंगे, देन उसके ऊपर हम लोग कोट अप्लाई कर देंगे, ठीक है? ये हमारा होता है रीपेंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रीपेंट के अंदर हम लोग पहले छोटे मोटे गड्ढे भरते हैं, देन उसके बाद सैंडिंग करते हैं और उन्हीं के ऊपर प्राइमर लगाते हैं जो हमने रिपेयर करी है। पूरी वॉल के ऊपर प्राइमर इसमें नहीं लगता। देन हम लोग पेंट अप्लाई करते हैं और पेंट के 2 कोट इसके ऊपर मार देते हैं। दोस्तों ये सारा हमारा पेंट का प्रोसेस है, फ्रेश पेंट, रीपेंट विद प्राइमर और रीपेंट का। और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि किस कैटेगरी के अंदर हम लोग वॉल्स के ऊपर पेंट नहीं कर सकते। अगर आपकी वॉल के ऊपर सीपेज है, अगर जब तक आपकी सीपेज प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं होगी, उसका एंड सोर्स नहीं मिलेगा, जब तक आपकी वॉल के ऊपर पेंट करने का कोई भी फायदा नहीं है। सेकंड केस आता है स्ट्रक्चरल क्रैक। अगर आपकी वॉल्स के अंदर स्ट्रक्चरल क्रैक है, लाइक आपके घर में भूकंप आया और कुछ ईंटें हिल गई अंदर से, तो प्लास्टर फट जाता है। उस केस के अंदर आपको पूरा प्लास्टर करवाना पड़ेगा, देन उसके बाद आप पेंट अप्लाई करवा सकते हैं। एंड एक होता है ये आपके दो ही मतलब मेन रीजन है, और कोई बड़ा रीजन तो मेरे को अभी ध्यान नहीं है, बट लेकिन ये दो ही रीजन है जिन केसेस के अंदर आप पेंट नहीं करा सकते। पहले आपको उस केस में सिविल वर्क कराना ही पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपका नॉलेज बढ़ा है और आपको कल को आप पेंट कराते हैं तो आपको हेल्प होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे को आप सपोर्ट करें और मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊं। तो थैंक्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।